इन साथियों, हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने सड़क परिवहन के बारे में चर्चा चल रही थी हमारी। तो सड़क परिवहन के बारे में हमने चर्चा की थी थोड़ी सी। कौन कौन से नेशनल पार्क निकले हुए हैं। तो पहला नेशनल पार्क हमारा अमृतसर से दिल्ली के बीच नेशनल हाईवे 1, और फिर नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता तक का है। मतलब नकवी नेशनल पार्क जो पुराने थे वो उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और वो जो 2001 में जो 2 चरण में आई थी कुछ योजनाएं थी, जैसे गलियारों के बारे में चर्चा की थी, दक्षिण पश्चिम गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। और चर्चा की थी हमने स्वर्ण चतुर्भुज योजना के बारे में, जिन्होंने 4 महानगरों या 4 मेट्रो शहरों को जोड़ा गया था। उद्घाटन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, उनके बारे में चर्चा की। अब हम नई सड़क प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में, जो उनके नेशनल हाईवे है उनका नाम चेंज कर दिया गया है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से नेशनल नई सड़क सीमा प्रणाली। अब इसके बारे में देखेंगे, नई सड़क सीमा प्रणाली। तो नई सड़क प्रणाली का ये है कि जो सड़क है उनको 1 या 2 अंकों में प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब दर्शाया जाएगा। उनको 2 अंक या 3 अंकों में दर्शाया जाएगा। 2 अंक, 1 अंक और 2 अंकों में दर्शाया जाएगा। जो मुख्य सड़क है, क्या है इसमें कि जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य सड़क है या मुख्य नेशनल हाईवे है, उनको क्या कहा जाएगा, 1 अंक या 2 अंक के, वो 2 अंक के से दर्शाया जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे नेशनल हाईवे 44 हो गया, नेशनल हाईवे 7 हो गया, ये 1 अंक रहेगा। या नेशनल हाईवे 44 हो, ये 2 अंक की, बस इससे ज्यादा अंक नहीं हो सकते। ठीक, सॉरी। यदि अंक ज्यादा रहते हैं, 3 या 4 ऐसा अंक रहते हैं, तो उनमें अंक जोड़ा जाएगा, उनकी शाखा कहा जाएगा। जैसे मेन रास्ता ये रहेगा, नेशनल हाईवे 7 है, तो जो उसकी शाखा जोड़ेगी उसकी शाखा है ये, और उसकी शाखा जोड़ेगी उसकी उप शाखा कहलाएगी। तो जो नेशनल हाईवे जो मेन रास्ता है उसको 1 अंक और 2 अंक से प्रदर्शित किया जाएगा, और जिनकी शाखा जुड़ेगी उनको 3 अंकों से दर्शाया जाएगा। यदि उसकी ही शाखा और दूसरी सड़क और जुड़ रही है तो उसको 4 अंकों से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो जो मुख्य सड़क है उनको 1 अंक और 2 अंक से दर्शाया जाएगा। यदि उप शाखा है, यदि उसकी शाखा है, कभी शाखा आके जुड़ रही है, तो उसको 2 अंक से, और सॉरी 3 अंक से, 3 अंक से। यदि और उप शाखा जोड़ती है, उप शाखा उससे और जुड़ रही है, तो उसको 4 अंक से दर्शाया जाएगा। मतलब उसके साथ में ए बी सी डी लगेगी, है ना, उसी में 3 अंक और कैपिटल वाइज लगेगा 3 अंक। ठीक है, 3 अंक, सॉरी 3 अंक और 8 से जेड तक चलेगी। ठीक है, मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो क्या है, मुख्य सड़क को नेशनल 1 से और 2 से 2 अंक से दर्शाया जाएगा। यदि शाखा रहेगी तो 3 अंक से दर्शाएंगे। यदि उप शाखा रहेगी तो वो 3 अंक के साथ में ए से जेड तक कैपिटल चलेगा। अब मुख्य सड़क नेशनल हाईवे को सम और विषम में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? सम और विषम में बांटा गया है। कैसा बांटा गया? सम और विषम में। सम संख्या में, सम संख्या और विषम संख्या में बांटा गया है, विषम अंक में बांटा गया है। ठीक है, विषम संख्या, विषम अंक में आप बोल सकते हैं, विषम अंक में बांटा गया है। कैसे? 2, 4 ये सम संख्या में चलेगी, विषम 1, 3। ठीक है, ये इसमें 44, जैसे 44 हो गया है। ठीक है, फिर इसमें 27 हो गया है। मतलब चलते रहेंगे, 2 से जो सम संख्या वाले इसमें आएंगे और विषम संख्या वाले इसमें आएंगे। तो सम संख्या कौन सी दिशा दर्शाएगा? तो सम संख्या दर्शाएगी हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है,
और विषम संख्या दर्शाएगी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाएगी। ठीक है, तो कैसे हम अब बात करते हैं जैसे उपशाखा के 3 अंकों में, और उसकी ओर शाखा रहेगी उसको 3 अंकों में, और उपशाखा रहेगी 3 अंकों में। जैसे नेशनल हाईवे 44 हो गया है, जैसे मुख्य सड़क हो गई है नेशनल हाईवे 44, ये मुख्य सड़क कहलाएगी। ठीक है, ये कितने अंकों की है? 2 अंकों की। ठीक है, यदि इसी प्रकार नेशनल हाईवे 4 हो गया, नेशनल हाईवे 4 हो गया, तो 1 अंक की और ये 2 अंक की। ठीक है, तो अब देखते हैं उप शाखा जुड़ रही है, तो वो 3 अंकों की रहेगी। किससे रहेगी? 3 अंकों की। जैसे मैं इसमें एक शाखा जोड़ रहा हूँ, ये शाखा अपनी जुड़ रही है, दूसरी सड़क जुड़ रही है, उप शाखा। ठीक है, शाखा एक जुड़ रही है, तो उसको 3 अंकों का दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे? 144। कैसे दर्शाएंगे? 144 के रूप में। यदि और दूसरी शाखा जुड़ रही तो दूसरी ओर 244, और तीसरी शाखा जुड़ रही है तो वह 344। कैसे? सम और कैसे दर्शा रहा है? एक अंक का जुड़ रहा है, सिर्फ 1 और 2 अंक की होगी, ये 1 अंक और 2 अंक की। यदि वो 1 अंक और 2 अंक की रहेगी, ये शाखा रहेगी और 3 अंकों की रहेगी। कितनी रहेगी? 3 अंक। ये 44 आना चाहिए, आगे की संख्या कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या रहेगी? 144। यदि और इधर से शाखा जुड़ेगी उसको 244 बोलेंगे। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, इस प्रकार रहेगा। इसी प्रकार 4 में भी ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा? नेशनल हाईवे 4 में कोई शाखा जुड़ती है तो 104 नेशनल हाईवे, यदि और दूसरी शाखा जुड़ेगी तो 204। समझ में आया? इस प्रकार ये शाखा, यदि इसमें भी और दूसरी शाखा जुड़ती है, उप शाखा जुड़ती है, किसमें? 344 नेशनल हाईवे में दूसरी शाखा जुड़ती है तो उसको 344 ए बोलेंगे। यह तो 4 शब्दों में आ गए, सिर्फ 4 अंकों में आ गए, 344 ए में बढ़ गया है। ठीक है, क्या है? 344 नेशनल हाईवे में यदि एक और शाखा जुड़ती है, उप शाखा जुड़ती है तो 344 ए। यदि नेशनल हाईवे 4 में यदि और उसकी शाखा जुड़ रही है और दूसरी ब्रांच जुड़ रही सड़क, तो नेशनल 204 ए कहलाएगी। समझ में आया? उसी प्रकार विषम संख्या में भी ऐसे रहेगा। जैसे नेशनल हाईवे 7 हो गया, 27 हो गया, नेशनल हाईवे 27, यदि उसमें शाखा जुड़ती है, या फिर ठीक है से शान देख लेते हैं, छोटा अंक देख लेते हैं, नेशनल हाईवे 7 देख लेते हैं। इसमें ये मेन रास्ता है तो 1 अंक का है, हमने 1 अंक का भी देखा, 2 अंकों का भी, तो इसमें एक शाखा जुड़ेगी। ठीक है, कौन सी शाखा? ये शाखा जुड़ती है, ब्रांच जुड़ी एक सड़क दूसरे, तो नेशनल हाईवे उसको क्या कहेंगे? 107। क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे 107। यदि इसमें और ब्रांच जुड़ती है तो 107 ए कहलाएगी। ठीक है, यदि और एक ब्रांच दूसरी जुड़ रही है और शाखा तो 207 कहलाएगी। ठीक, ये 7 आना चाहिए और 1 अंक का रहेगा, बाकी अंक 3 अंकों के रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी नई सड़क प्रणाली थी जिनका नाम चेंज कर दिया गया है बहुत सारी सड़कों का। तो किस रूप में गया है? सम संख्या और विषम संख्या में बांटा गया है। सम संख्या दक्षिण से उत्तर में है, और उत्तर जैसे सॉरी, हाँ तो सही है। तो क्या है? विषम जैसे पूर्व से जिस नेशनल हाईवे चलते हैं वो छोटे छोटे रूप में चलेगी, फिर जैसे जैसे इधर आएगी पश्चिम पूर्व की ओर बड़े बड़े नेशनल हाईवे चलेंगे। जैसे 7 हो गया है और 2 हो गया है, 4 हो गया है, तो इस साइड रहेगा। जैसे बड़े बड़े हो गए, 44 हो गया, तो बस जैसे बढ़ते जाएगा। जैसे पूर्व में छोटे रहेंगे नेशनल हाईवे, पश्चिम में बड़े नेशनल हाईवे रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सड़क, वर्तमान में सड़क कौन कौन सी कहाँ कौन से जोड़ दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सब विषय में समझ में आया होगा आपको। ब्रांचों के बारे में भी, उप शाखा शाखा किस प्रकार जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे हम नई वर्तमान में सड़क कौन कौन सी है। तो वर्तमान सड़क बात करेंगे वर्तमान की, वर्तमान जो सड़क है उसके बारे में। हमारा दिल्ली है, पहले दिल्ली से नेशनल हाईवे निकलता था हमारा, कौन सा? 2,
तो किसको जोड़ता है? कलकत्ता को जोड़ता था। किसको जोड़ता था? हमारे ये कलकत्ता हो गया। कौन सा था पहले? नेशनल हाईवे 2 था। फिर यहाँ पे क्या था? 4 शहर देखते हैं। मुंबई। मुंबई को कौन सा जोड़ता था? नेशनल हाईवे दिल्ली से जयपुर से होते हुए जाता था। कौन सा था? नेशनल हाईवे 8 था। फिर यहाँ पे चेन्नई था। चेन्नई को कोलकाता से कौन सा रास्ता जोड़ता था? तो नेशनल हाईवे 4 था। ठीक है। और कोलकाता से चेन्नई को नेशनल हाईवे 5 जुड़ता था। अब नेशनल हाईवे दिल्ली वाला, जयपुर वाला क्या हो गया है? तो ये वाला रास्ता हो गया मुंबई से चेन्नई। ये नेशनल हाईवे कौन सा था? ये 8 था और ये नेशनल हाईवे 4 था। ठीक है। तो इस नेशनल हाईवे को दोनों को विलय कर दिया गया किसमें? नेशनल हाईवे 48 में। कहाँ कहाँ से जाएगा? तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई जाएगा। ठीक है। तो नेशनल हाईवे 48 कर दिया गया है। ठीक है। अब नेशनल हाईवे 19 जैसे कैसे हो गया ये नेशनल हाईवे 48, क्योंकि ये कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है। नेशनल हाईवे 48 है, तो कैसा है? सम संख्या में है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक। अब हम देखेंगे उत्तर से अब पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे यहाँ पे क्या था? आगरा था हमारा। पहले यहाँ रास्ता था ये वाला दिल्ली से कलकत्ता तक। तो अब ये आगरा था, जो आगरा को कन्याकुमारी से जुड़ता था, या फिर मुंबई से जुड़ता है। ऐसे रास्ते थे बहुत सारे। तो यहाँ पे आगरा से कलकत्ता के बीच नेशनल हाईवे 19 जोड़ता है। ठीक है। तो कौन जोड़ता है? नेशनल हाईवे 19 जोड़ता है इसको। तो ये आगरा और कलकत्ता को जोड़ता है। ठीक है। अब चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है? कौन सा नेशनल हाईवे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है। तो यहाँ नेशनल हाईवे 16 जोड़ता है। कौन सा? नेशनल हाईवे 16 जोड़ता है। अब मुंबई से ही पास से ही निकल रहा है एक नेशनल हाईवे, जो कन्याकुमारी को जोड़ेगा। किसको? कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी कन्याकुमारी को जोड़ेगा कौन सा नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे ये होगा 66। कौन सा है? 66। ये है नेशनल हाईवे जिनका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले कौन सा था? कन्याकुमारी से। तो वो पहले कन्याकुमारी से रास्ता पहले जो पुरानी सड़क थी वो डायरेक्ट जोड़ती थी हमारे जम्मू कश्मीर से जोड़ती थी पहले। तो उनको गलियारे में विलय कर दिया गया है। किसमें? गलियारों में रूप में। पहले यहाँ मुंबई से, सूरत से निकलता था, पोरबंदर से निकलता था गुजरात से। तो असम के सिलीचर से जोड़ता था 27, जो गलियारा में चेंज कर दिया गया है, गलियारा में बन गया हमारा। ठीक है। अब कुछ सड़कें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी सड़क है। तो दिल्ली से मुंबई के बीच नेशनल हाईवे 48 कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई और कभी पूछे मैं लिखा देता हूँ तो कौन कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 48 किसको किसको जोड़ रहा है? तो दिल्ली प्लस जयपुर प्लस मुंबई और प्लस चेन्नई, इन शहरों को जोड़ता है कौन? नेशनल 48। अब नेशनल हाईवे 4 किसमें विलय किया गया है? 48 में। ठीक है। अब मुंबई से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44 और 66। नेशनल हाईवे 66 किसको जोड़ता है? तो मुंबई प्लस कन्याकुमारी। ठीक है। नेशनल हाईवे 19 नेशनल हाईवे 19 किसको जोड़ रहा है? तो ये है आगरा से कलकत्ता, कलकत्ता को जोड़ता है। फिर कलकत्ता नेशनल हाईवे 16 किसको जोड़ता है? तो ये कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? चेन्नई को जोड़ता है। ये कुछ सड़कें हैं। ठीक है। तो नेशनल हाईवे कौन सा देखते हैं हम? 24। नेशनल हाईवे 24 दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सड़क हैं। तो और अब देखते हैं नेशनल हाईवे
27 और नेशनल हाईवे 44। तो नेशनल हाईवे 27 कौन सा है? गलियारा में चेंज हो चुका, गलियारा है। तो ये कहाँ से है? गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलीचर से, सिलीचर को जोड़ता है। कौन सा? नेशनल हाईवे 27। ये भारत का सबसे लंबा रास्ता है, मतलब सड़क है, नेशनल हाईवे। और 44 कौन सा है? ये है श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे? 44। ये कुछ सड़कें हैं। अब हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं, थोड़े उसके बारे में जो कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेशनल हाईवे कहाँ सबसे ज्यादा गुजरा है? तो यूपी में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, सबसे ज्यादा केरल में सबसे ज्यादा सड़कें जो घनत्व के रूप में है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं। भारत में हम बात करें सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा विश्व में अमेरिका में है सड़कें। कहाँ पे है? तो अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़कें। सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं? सड़क प्रणाली कहाँ है? सबसे ज्यादा सड़क प्रणाली कहाँ पे है? तो अमेरिका में फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, और दूसरा स्थान पे हम भारत वाले हैं। कौन सा है? भारत है, दूसरे स्थान रखता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत जो है सड़क में कितना परसेंट परिवहन करता है। तो भारत सड़क परिवहन करता है 40%, जो सड़क का परिवहन होता है। ठीक है, तो परिवहन कितना होता है भारत में सड़कों से, सड़क के माध्यम से? तो सड़क के माध्यम से परिवहन होता है, परिवहन होता है, सड़क परिवहन होता है भारत में कितना परसेंट? मतलब 40% होता है सड़क के माध्यम से। बाकी किससे होता है? वायु से होता है, जल परिवहन से होता है, जल के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वायु से भी होता है। ठीक है, तो रेलवे से भी होता है। तो सड़क परिवहन जो सड़क से होता है वो 40% परिवहन होता है। ठीक है, हमारे यहाँ सड़क का निर्माण और कौन करवाता है? तो NHAI करवाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक करवाती है बॉर्डर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे भारत के अंदर करवाती है, और ये वाली जो संस्था है वो भारत के बॉर्डर पे करवाती है। तो ये भारत में सड़क का निर्माण करवाती है। क्या नाम है इसका? नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम NHAI। ये भारत में नेशनल हाईवे का निर्माण करवाती है अंदर, और जो बॉर्डर पे है जो सड़क है वो बॉर्डर पे करवाती कौन? बॉर्डर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये संस्था क्या करती है? बॉर्डर का निर्माण करवाती है। क्या है? बॉर्डर हाईवे, सब सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये संस्था क्या है? बॉर्डर का निर्माण करवाती है। जो सीमा है भारत की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वहाँ पे रास्तों का निर्माण कौन करवाती है? तो ये वाली संस्था जो भारत के अंदर है NHAI करवाती है, NHAI करवाती है। अब सड़क का मरम्मत कौन करवाता है? सड़क जो सड़क है उनकी मरम्मत, और मरम्मत का काम कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार करवाती है। कौन करवाती है? केंद्र सरकार करवाती है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा सड़कें कहाँ हैं नेशनल हाईवे। तो सर्वाधिक सड़कें हैं। ठीक है, पक्की सड़कें कहाँ हैं? जैसे सर्वाधिक सड़कें पूछे पक्की, ऐसे ही पूछे पक्की सड़कें। ठीक है, कैसे? सर्वाधिक पक्की सड़कें, पक्की सड़कें कहाँ है? तो है महाराष्ट्र में। अब पक्की की बात करें तो कच्ची सड़कें कहाँ है? सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें उड़ीसा में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सर्वाधिक नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं। नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं? सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं यूपी से गुजरते हैं।
ठीक है। ये कुछ सड़कों के बारे में थी जो बताया मैंने, गलियारों के बारे में चर्चा की हमने। उसके बाद में जो चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज जो चार महानगरों के बारे में बताया मैंने। सड़क के बारे में यही बनना है ज़्यादा, जो क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से वो हिसाब से मैं बताया मैंने। अब देखेंगे हम परिवहन, दूसरा परिवहन देखेंगे हम। तो दूसरा परिवहन देखें हम, तो दूसरी परिवहन देखेंगे हम सड़क पर, बाद में हम रेलवे परिवहन देखते हैं या फिर वायु परिवहन, जल परिवहन। उसके बाद जल परिवहन देखेंगे, एक एक परिवहन पढ़ेंगे। तो रेल परिवहन या सड़क वायु परिवहन देखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? वायु परिवहन चर्चा करते हैं। वायु परिवहन, ठीक है। तो वायु परिवहन ये काफी समय से चल रहा है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि मतलब भारत आजाद होने पहले भी चल रहा था परिवहन वायु से। मतलब वायु के जैसे वायु परिवहन मतलब जैसे एरोप्लेन हो गया, इनके वजह से ट्रांसफर होता है भारत में। ये दो प्रकार का होता है, इंटरनेशनल का कार्य करता है और एक राज्यों के लेवल भी कार्य करता है। ठीक है, हम उनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत देखते हैं। तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से हुई थी। 1911 से हुई थी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। मतलब पहली बार ले आ गया था वायु परिवहन क्या वायु के द्वारा, नैनी के बीच चली थी हमारी एयर। फिर इसकी जो स्थापना के रूप में हुई थी सबसे पहली बार 1932-33 में हुई थी। एयर इंडिया कब हुई थी? 1932 से 33 में एक कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी? इंडियन नेशनल एयरवेज, ठीक है। कौन सी थी? तो वह है इंडियन नेशनल एयरवेज। कौन सी? इंडियन नेशनल एयरवेज के रूप में स्थापना हुई थी सबसे पहली बार। कब? 1932 से 33 में। यदि इसका पूछा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था मतलब भारत सरकार कब की थी इसको राष्ट्रीयकरण? राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में दो निगम में संचालित होता है। किस रूप में संचालित होता है? यदि ये संचालित किया जाता है तो दो निगम बनी थी, संचालित हुई थी, दो रूप में हुई थी। किसे? दो निगम में। कौन कौन सी थी? तो दो निगम थी, एक एयर इंडिया थी। कौन सी थी? एक एयर इंडिया थी, एयर इंडिया थी, ठीक है। एक एयर इंडिया थी और एक थी भारत विमान निगम, भारतीय। कौन सी? भारतीय निगम वायुयान निगम, ये दो रूप में संचालित हुई थी। भारतीय विमान निगम, क्या नाम था? भारतीय विमान, भारतीय इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। तो इन दो की स्थापना हुई थी निगम के रूप में। ये भारतीय विमान निगम कहाँ पे काम करती है? तो ये पड़ोसी राज्यों में और पड़ोसी देशों में काम करता है। और जो एयर इंडिया है इंटरनेशनल पे काम करता है, जो पड़ोसी देशों को छोड़कर अन्य देशों में काम करता है। क्या करता है एयर इंडिया? पड़ोसी देशों को छोड़कर क्या करता है? पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया है,
नेपाल हो गया है। तो पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशी, मतलब जो विदेशी शहरों में या फिर पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशों में सेवा देता है, विदेशों को सेवा देता है। ठीक है, विदेशों को सेवा देता है कौन? एयर इंडिया। ठीक है, और ये क्या है करता है? भारत के पड़ोसी देशों को सेवा देता है, पड़ोसी देशों को सेवा देता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। तो ये पड़ोसी देशों के साथ में भारत के अंदर सेवा देता है, भारत के अंदर भी सेवा देता है। कौन सा? भारतीय विमान निगम। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो तो ये कौन सा निगम काम करेगा? भारतीय विमान निगम। और इंडिया ये पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशों को सेवा देता है। उस समय 96 देशों को जोड़ा गया था। कितने देशों को? जो चालू हुआ था तब 96 देशों को जोड़ा गया था उस समय। अब वायु भारतीय विमान निगम है, उसको सेवा जो बहुत ज्यादा इस पे काम आ गया था, तो उसको कम करने के लिए वायुदूत निगम की स्थापना हुई गई थी। इसकी इसका जो सेवा है कम करने के लिए, जो बहुत ज्यादा काम करने के लिए काम करता था ये वाला संस्था, तो इसकी सेवा को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए एक ऐसे ही मतलब बनाए गए जो भारत के अंदर काम करने सेवा देने के लिए, तो वह वायुदूत सेवा। कौन सी थी? वायुदूत सेवा शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1981 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? वायुदूत सेवा की, वायुदूत निगम की। तो क्या करा? सेवा वायुदूत, ठीक है, वायुदूत निगम की स्थापना की गई। ये क्या करता था? तो ये भारत में जो घरेलू उड़ान है उनके लिए काम करता था। क्या करता था? घरेलू उड़ानों के लिए, घरेलू उड़ान के लिए काम करता था। घरेलू मतलब भारत के अंदर ही, और दुर्गम क्षेत्रों के लिए, दुर्गम जहाँ जाते नहीं थे वहां जाने के लिए, दुर्गम क्षेत्रों के लिए काम आता था। कौन सा? वायुदूत निगम की स्थापना 1981 में हुई थी। फिर इसको वापस भारतीय वायु निगम द्वारा 1984 में विलय कर दिया गया। कब? 1984 में विलय कर दिया गया। 1984 में इसको वापस विलय कर दिया गया। ठीक है, विलय किया गया। क्या है? दो संस्थान से संचालित भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया भारत के पड़ोसी देशों को सेवा देगा और साथ ही भारत के अंदर भी सेवा देगा। कौन सा? भारतीय विमान निगम। एयर इंडिया ये पड़ोसी देशों को छोड़कर विदेशों को सेवा देगा। उस समय 96 देशों को जोड़ा गया था। ठीक है, अब भारतीय विमान निगम का कम कार्य करने के लिए, या कम कार्य, या बोल सकते कम सेवा, कम कार्य के लिए, इसका जो काम ज्यादा बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए वायुदूत निगम की स्थापना की गई थी 1981 में। ये क्या करेगा? घरेलू उड़ाने भरने के लिए और दुर्गम स्थानों के लिए, जहां पर जा नहीं सकते थे उन स्थानों के लिए वायुदूत निगम की स्थापना की गई थी। अब उसका क्या करा? 1984 में वापस विलय कर दिया गया। ठीक है, इसमें वापस विलय कर दिया गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ? निगम सॉरी बाद में क्या हुआ? इन दोनों का विलय कर दिया गया। किनका? इन दोनों का, एयर इंडिया और भारतीय विमान निगम का, दोनों का विलय किया गया। कब विलय किया गया? विलय करके क्या बनाया गया? NICL। NICL, ठीक है, NICL की स्थापना की गई। ठीक है, मैं सही थोड़ा आना। तो इन दोनों का विलय किया गया वापस। तो 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 2007 को इन दोनों का विलय किया गया।
तो इन दोनों का नेविशियल के रूप में स्थापना हुई थी। नेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन इंडियन लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये कौन सा, इसका स्थापना की गई, तो ये कैसा रहा, नया निगम स्थापना हुई, ऐसा है, नया निगम, नया निगम है, क्या है, नया निगम स्थापना, नया निगम बना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एयरलाइंस कंपनी इंडिया, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है। नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नया निगम स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर था मुंबई में था, या मुख्यालय बोल सकते हैं, कहाँ था, मुंबई में था, कहाँ था, मुंबई में था। इसका ब्रांड नेम क्या था, एयर इंडिया। यदि पूछा ब्रांड नेम क्या था, इसका नाम, ब्रांड नेम, नाम क्या था, तो एयर इंडिया, एयर इंडिया इसका ब्रांड नेम था, ठीक है। अब इसमें जो चिन्ह दिया गया क्या था, तो उड़ता हुआ हंस दिया गया था, जिसमें कोणार्क का चिन्ह था, और नारंगी रंग का था, क्या था, तो क्या हुआ था, दोनों का विलय हुआ 24 अगस्त 2007 को था। नया निगम NICL की स्थापना हुई थी, नेशनल एयरनेस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ब्रांड नेम क्या था, इसका नाम एयर इंडिया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है मुंबई में है, ठीक है। कौन सा है, 24 अगस्त, एक बार 24 अगस्त 2007, ठीक। तो ब्रांड नेम क्या था, एयर इंडिया। अभी तो चिन्ह देखा, इसका प्रतीक क्या था, इसका चिन्ह क्या था उस पे, तो उड़ता हुआ हंस था, क्या था, उड़ता हुआ हंस, क्या था, उड़ता हुआ हंस था, क्या था, उड़ता हुआ हंस था, ठीक है। उस पे क्या था, कोणार्क का चिन्ह, कोणार्क जो उड़ीसा में है, कोणार्क का चिन्ह था, और कौन सा रंग था, नारंगी रंग का, ये चिन्ह था उसका, ठीक है, प्रतीक। तो जो उड़ता हुआ हंस, उसके बीच में क्या था, कोणार्क का चिन्ह था, कैसा था, नारंगी रंग, उड़ता हुआ हंस के बीच, ठीक है, उड़ता हुआ हंस के बीच क्या था, कोणार्क का चक्र था, क्या था, कोणार्क का चक्र था, कौन से कलर का था, नारंगी कलर का। यदि पूछे भारतीय विमान निगम का हेड कहाँ था, तो भारतीय हेड निगम का था, दिल्ली में था, कहाँ था, नई दिल्ली, कहाँ पे था, नई दिल्ली में। यदि NICL का हेडक्वार्टर पूछे, तो ये था मुंबई में है, ठीक है। इसका ब्रांड नाम है एयर इंडिया है, चिन्ह है, उसका चिन्ह क्या है, उड़ता हुआ हंस है, और कोणार्क उसके बीच में क्या है, कोणार्क का चिन्ह है, या कोणार्क का चक्र तो बोल सकते हैं, जो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर, वो कौन सा कलर का था, नारंगी रंग का था, ठीक है। तो ये कहाँ काम करती है, तो NICL ये काम करते हैं, भारत के अंदर भी काम करेगी और विदेशों में भी काम करेगी। एयर इंडिया ग्रुप में आज जो चलती है, जो हेयर वेलेट चलता है, तो एयर इंडिया ग्रुप में चलता है। अब उसी के बीच में एक पवन हंस का स्थापना हुई थी 1986 में। किसकी स्थापना हुई थी, पवन हंस की। पवन हंस क्या है, पवन हंस, पवन हंस की स्थापना कब हुई थी, तो पवन हंस की स्थापना, एक हेलीकॉप्टर है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 से 86 के बीच स्थापना हुई। अब इसका काम क्या रहता है, ये दुर्गम स्थानों पे जाने के लिए, जहाँ जो हेलीपैड नहीं जाते वहाँ उस स्थानों पे जाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1985-86। इसका कार्य क्या है? तो दुर्गम स्थानों पे जाने के लिए, जहाँ पे कोई नहीं जाने के लिए, उसके कॉम्पोनेंट्स का यूज किया जाता था। अब क्या कर रहा है, इसका काम क्या है? तो जो ONGC कंपनी है, वहाँ पे 24 घंटों काम करता है। किसके लिए? पेट्रोलियम का कार्य होता है। ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे जो हवाई जहाज की सेवा नहीं मिलती है, उस स्थान पे जाने के लिए दुर्गम स्थानों या दुर्गम क्षेत्र हो गया, स्थानों हो गया है, ठीक है। वहाँ पे सेवा कौन देता था? पवन हंस, ठीक है। और ये कहाँ जाता है? और अब क्या काम कर रहा है? तो ONGC है। ONGC में 24 घंटा सेवा दे रहा भी है, वहाँ पे सेवा देता है। कौन सा? पवन हंस है, ठीक है। तो ये हमारा आज किसके बारे में सोचेंगे? वायु परिवहन के बारे में। कल हम रेल परिवहन देखेंगे, उसके बाद में जल परिवहन देखेंगे, और सड़क परिवहन भी आज हमने देखेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।